लबनान के खिलाफ सहूनी जारियत में शिद्दत आ गई। दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारतों पर रात गए वहशियाना हमले। 15 बड़े फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 6 अफराद शहीद, 91 ज़ख्मी। दाहिया समेत जुनूबी इलाकों में शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीद ना हो सकी। हिज़्बुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर हमले जारी। रात गए 65 रॉकेट फायर किए। यमनी फ़ौज का बुहेरा अहमर में 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, अमरीका ने 5000 पाउंड वज़नी बम इसराइल को तोहफे में दिए। वाइट हाउस गजा और लबनान में सूरत हाल पेचीदा बना रहा। सलामती कौंसिल को इसराइली जालिमाना मंसूबे रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन का मुक़दमा अक़वाम आलम के सामने रख दिया। कहा, गज़ा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। अलमिया ये है, आलमी ताकतें इस पर खामोश हैं। ठंड की दस्तक, गर्मी अपने इख्तिताम को बढ़ने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। गुजरांवाला, जस्का, बचियाना, छांगा मांगा में भी बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, पतोकी, साहिवाल और मज़ाफ़ात में भी बारिश। कराची में मौसम गर्म, मतला जुज़वी अबर आलूद। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अचक में आज और कल सियासी इज्तिमात पर पाबंदी। धरने, मुजाहिरे, एहतजाजों पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। जापानी सफ़ीर का भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। कोर कमांडर कोयटा की बैनुल अक़वामी कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहज़ेब रिंद से मुलाकात। हालिया कामयाबी पर मुबारकबाद दी, कारकर्दगी को सराहा। कोर कमांडर कोयटा ने कहा, शाहज़ेब रिंद ने अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। कोर कमांडर का शाहज़ेब रिंद की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 10 लाख की इनामी रकम से नवाजा। मज़ीद फतुहात के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। अदालत ने DG FIA के बैरून मुल्क दौरे की दस्तावेज़ात तलब कर रखी हैं। FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस 11 अक्टूबर से बहाल होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक दोजान पुल की मुरम्मत 10 रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। 26 अगस्त को तखरीब कारी के वाक़े में दोजान पुल तबाह हुआ था। पुल मुनहदिम होने के बायस ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 72 केस रिपोर्ट। सूबे में अब तक 760 केस रिपोर्ट हो चुके। कराची में डाकू राज, फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी।
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शाहीन फोर्स के एहलकारों का लूटमार करने वाले डाकुओं से आमना सामना, फायरिंग के तबादले में एहलकार जख्मी हो गया। पुरंगी सनती एरिया और मलीर काला बोर्ड में मुलजिमान की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। शरीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार। और बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप की चमचमाती ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? फाइनल में कल पैंथर्स और मारखोर्स में जोड़ पड़ेगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद फाइनल की मेजबानी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरज़म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमायां है। मरियम नवाज का कहना था तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक तहसीन है। जापानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार तेज़ हो गए। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों में 85 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 173 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 72 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक डेंगू के 760 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार तेज़ हो गए। मौसम के बारे में जान लेते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर शहर का मौसम कैसा है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा लाहौर शहर का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? आज बिल्कुल पंजाब के दीगर अजला की तरह लाहौर में भी जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। कल दोपहर से शुरू होने वाली बारिश जो है वक्फे जारी रही, लेकिन रात उसमें थम गई। लेकिन आज सुबह से दोबारा फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी का कहना है कि चूँकि पिछले 2 वीक जो है वो खासे गर्मी और हब्स की वजह से लोगों ने गुजारे, लेकिन जो ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और ठंडी हवाओं को चलने की वजह से जो है मौसम खुशगवार हो गया। उनका कहना है कि इस किस्म का मौसम जो है इसे जो है अल्लाह का शुक्र अदा करने के अलावा और क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ हम महकमा मौसमिया की बात है तो महकमा मौसमिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शहीद अब्बास से जब इस हवाले से बात हुई, उनका कहना है कि चूँकि अब 15 सितंबर तक जो है मानसून का सिलसिला रहता है, लेकिन चूँकि ये आखिरी स्पेल ही इसे कहेंगे, जिसके बाद हवा में नमी का तनासब खासा कम हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कान भी है, जिसकी वजह से मुसलसल मौसम में तब्दीली आती रहेगी। दिन कदरे गर्म हो गए, लेकिन जब रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, जो मौसम सरमा की आमद की इतला है। तो इस हवाले से लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि गर्मी का सीज़न जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है और मौसम सरमा की आमद है। जी।